वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मुझे ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर जाने का मौका मिला, जो हमारे शहर मधुपुर में ही है। मैं ब्रह्मा कुमारीज की सीरीज़ टीवी पे आते थे, जिसमें सिस्टर शिवानी बड़े ही अच्छे ढंग से अपनी ज़िंदगी के हर सिचुएशन को में पॉजिटिव रहने की गुर सिखाती थी। तो मैं तकरीबन 20 साल पहले ब्रह्मा कुमारीज के हर एपिसोड को देखती थी और सोचती थी कि भला गृहस्थ जीवन में इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आ सकती है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ सवालों के साथ सेंटर पहुँच गई। यहाँ पे हमें बीके सरिता और बीके स्नेहलता जी से मुलाकात हुई और मैंने ये सवाल उनके सामने रख दिया कि ब्रह्मा कुमारी इसके लिए ये पॉसिबल है, लेकिन गृहस्थ जीवन में ये बहुत ही मुश्किल काम है। उन्होंने इसका जवाब बड़े ही सुलझे हुए अंदाज में बड़ी आसानी से दे दिया और हमें समझाया कि हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना करना है कि हमें कमल फूल की तरह खिलना है। जैसे कि कीचड़ में कमल फूल खिलता है और सबको न्यारा और प्यारा लगता है, वैसे ही हम लोगों को भी घर गृहस्थ में रहकर ही सबका भला करना है और अपना भी भला करना है। कीचड़ में लोग कितनी गंदगी फैलाते हैं, फिर भी कमल फूल पर कोई असर नहीं होता है। तो हो सकता है आपके गृहस्थ जीवन में भी कुछ ऐसे अड़ंगे आएँ जो आपको पसंद नहीं आते हों, जो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हों, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। उन्होंने बताया आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप घर गृहस्थ में रहकर डबल सेवा कर सकते हैं। आपको कमल फूल की तरह ही खिलना है। खुद के बारे में सोचिए और परिवार के बारे में भी सोचिए, खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भरिए। और यहाँ आकर हमें बहुत ही पीसफुल माहौल लगा। तो ऐसे ही कुछ सवाल लेकर मैं एक सवाल और इनसे करूँगी। तो चलिए देखते हैं ये हमारे सवालों का जवाब क्या देती हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, इनसे अपने एक और पर्सनल सवाल करने वाली हूँ। रीता बहन, आज हमको आप ये बताइए, ये गाइडलाइन दीजिए कि हम अपनी इस स्थिति में, जब हमारा पार्टनर हमारे साथ घर में रह रहा है, एक रिटायर्ड लाइफ है, तो उसको हम कैसे मैनेज करें कि वो हम अपनी स्वतंत्रता भी ना खो पाएँ, हम भी आज़ाद ज़िंदगी गुजारें और उनको भी एक सुकून भरी ज़िंदगी दे सकें। ऐसा क्या हम सोचें, किस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें, आप हमें ज़रूर गाइड करें। देखिए, सबसे पहले तो हमको स्वयं को देखना है कि हम क्या सोच रहे हैं जीवन में या दिनचर्या में। जैसे हम उठते हैं तो क्या थॉट करते हैं, क्या सोचकर उठते हैं, जो कि आज हम दिन भर दिनचर्या कैसे बिताएंगे, उसको देखना है। क्योंकि संकल्प हमारा जीवन का सबसे बड़ा बीज है। जैसे बीज बोया जाता है पेड़ में, दिखाई नहीं देता है उसका डाल, शाखा, पत्ता सब दिखाई देता है। तो हमारे जीवन का सबसे पहले नव निर्माण होता है जब हम पहला थॉट करते हैं सवेरे। जो कहा जाता है बेड से जैसे उठे तो उस समय हल्के अपने माइंड को रखें कि हम सबसे पहले भगवान को सबसे पहले शुक्रिया करें, गुड मॉर्निंग कहें। उसके बाद जिन्होंने हमको इस धरती में भेजा है, आखिर हमको ये जीवन, ये जो तन दिए हैं और इतने अच्छे मन दिए हैं, तो क्या हम हमेशा जीवन टेंशन लेने के लिए ये जन्म लिए हैं या खुशहाल रहने के लिए जीवन जिए हैं? बिल्कुल सही है। तो देखा जाए अपने मन को, जैसे आप लोग देखते होंगे एक छोटा बच्चा को, देखिए उसको आप डांटिए तो वो तुरंत रोएगा, अगर उनको कुछ खुशी की बात बोलिए तुरंत हंसेगा, लेकिन माइंड में कभी नहीं रखेगा उस बात को। तो हमको अपने दिमाग को एकदम खाली रखना है, पॉजिटिव एनर्जी से भर के रखना है, पॉजिटिव रखना ही है। क्योंकि दिनों दिन परिस्थिति बढ़ते ही जा रहे और बढ़ेंगे ही, और एक बच्चे की तरह जिंदगी गुजारना है। बच्चे की जैसे एक बच्चे को तुरंत डांटे वो भूल जाता है, वो माइंड में कभी भी नहीं रखता है। ये हम जब बड़े होने लगते हैं ना, यानी बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस में आते हैं, तो कई बार हम लोग को अभिमान आता है कि हम उनसे क्यों बात करें, उससे हमको कुछ कहना ही नहीं है, जो हम उससे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा भी जीवन नहीं जीना है, क्योंकि ये कोई भी इंसान अकेले जीवन नहीं जी सकता है। देखा जाए हर एक की साथी चाहिए। देखा जाता है कि जीवन में जैसे आप अकेले हैं, कब तक अकेले रहेंगे, कोई ना कोई तो साथी चाहिए ना जीवन जीने के लिए। कुल मिला के ये बात हमको ये समझ में आई कि हमको अपने बच्चों की तरह जिंदगी गुजारनी है, कि जो बातें होंगी, किसी की बातों को पकड़ना नहीं है, घर में तकरार होगी, बात आई गई खत्म। बर्तन है, देखिए बर्तन तो आपस में टक्कर होगा, लेकिन उसको उस बात को भूल करके अपने जीवन को खुश रखने के लिए, यानी
हम उनके लिए भी अच्छा सोचें और और खुद अपने के लिए भी लिए अच्छा अच्छा सोचें। तो हम किसी के लिए यानी नफरत भावना, ईर्ष्या भावना यानी किसी के लिए नहीं रख सकते हैं। यानी हम भी खुश रहे, वो आप भी खुश रहें, रहें, हाँ। क्योंकि ये जीवन ही मिला है खुशी रहने के लिए। जैसे नींव भी डालते हैं तो वो कितने सारे सामग्री डाला जाता है ना, तो जीवन भी जीने के लिए सबकी सहयोग बहुत चाहिए। अच्छा जवाब रहा आपका। हम लोग संतुष्ट हुए और अब समझ में बात आ गई कि अब हमें बस सिर्फ एक बच्चे की तरह ज़िंदगी गुजारनी है और बस जो बात आई बात गई, लेट गो पे हमें काम करना होगा। हाँ, जाने don't- दो, जो हो मना गया करते बात हैं, खत्म कर nothing दी new, जाए। उस Nothing। बात उसमें उस बात को, आई गई, खत्म बीती करना, हुई हाँ, बात बातों को भूल जाना। रिपीट नहीं करना चाहिए। मैं लता बहन से ये पूछना चाहूँगी, उनसे भी एक सवाल रखती हूँ अपनी जो दिल में मेरे उमड़ रही है कि आज के हमारे जो रिश्ते हैं वो सब पैसों से क्यों बन गए हैं। अगर पैसा है तो लोग आपसे रिश्ता रखते हैं, पैसा नहीं है तो आपसे कोई रिश्ता नहीं है, आपसे बात भी नहीं करना पसंद करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे उभर पाएँ। पैसे से ही तो रिश्ता नहीं बनता है ना, पैसा भी चाहिए, भावनात्मक भी चाहिए, इमोशनल भी चाहिए। अपने बच्चे, भाई बहन, नंद देवर, सारे रिश्ते क्या पैसों से चलेंगे। अब आप बोलें इस पे कुछ आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, इससे हम कैसे निपटें। तो ओम शांति। तो जैसे कि आपका सवाल है कि जो हमारा आज का जो रिश्ता है वो भावनात्मक होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो गया है पैसे पे, है ना, फाइनेंशियल हो गया है। तो इससे हम कैसे निपटे। तो इससे निपटने का देखिए, सामने वाले के तो हम उसको समझा नहीं सकते हैं ना कि आप ऐसे मत मांगो, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है तो इसमें फुल बॉडी कॉन्शियस है, सभी को देह अभिमान है, सभी मतलब लोग सोचते हैं खुशी का मतलब चीज़ें पैसा, है ना, पैसा है तो हम ये चीज़ खरीद लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, या ये चीज़ हम खरीद लेंगे तो खुश हो जाएंगे। तो अगर हमारे अपने बच्चे हैं, अगर वो ऐसे हमसे मतलब उनका इतना ज़्यादा है कि ये चीज़ अगर माँ पापा हमको ला के दें तो हम खुश होंगे। तो अगर अपने हमारे आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनको हम समझा सकते हैं तो उनको हम ऐसे समझाएं। या फिर अगर बार बार हम किसी की इच्छाओं को देखें, इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, तो हम दूसरों की इच्छाओं को तो कभी पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक इच्छा उसको पूरी करेंगे तो दूसरी जाग जाएगी, है ना, दूसरी अगर वो किए तो फिर और जाग जाएगी। तो आपको मतलब ऐसे चलना है आपको, जैसे संभल करके कि उनको भी खुश रख पाएँ और हम भी खुश रहें। नहीं हो पा रहा है। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो रिश्ते बन रहे हैं, नहीं पैसे दे रहे हैं तो लोग आपसे मुंह मोड़ के चले जा रहे हैं। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस कह रहा है। जब ठीक है, जब तक आप दीजिए, जिसने डिमांड करी मतलब उनके एक्सपेक्टेशन इतने हाई हैं जो कि फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले जिस चीज़ की जो प्रायोरिटी हमको देना है वो हम उसकी खुशी को दें, सामने वाले की खुशी को दें या अपनी खुशी को दें। अपने आप को देना, अपने आप को खुश करना होगा पहले हमें। क्योंकि अगर हम खुश हैं तो फिर जहाँ हम खुश हैं, अगर मेरे पास है ही नहीं है तो हम कहाँ से देंगे। तो हम उसको क्लियरली बोल सकते हैं। हाँ, कि नहीं दे सकते। अगर वो इस बात से नाराज हो रहा है तो ये उनका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक बहुत है? बढ़िया जवाब है। अगर इससे रिश्ते टूट रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो हम उनको कोशिश करके बचाने की कोशिश करें, फिर भी अगर नहीं बच पा रहे हैं तो फिर ये हमारा फिर मैटर नहीं है। हमारा जितना एफर्ट लगाना है रिश्ते में हम लगाएंगे लगा रहे हैं, है ना। लेकिन हर बार अगर हमें ये करना पड़ता है कि अपनी खुशी को, अपने मन को मार के और दूसरे को खुश करना पड़ रहा है, तो हम ज्यादा दिन तक खुश नहीं। आप पैसा देंगी, आप हमने जो डिमांड किया अगर आप मेरी फुलफिल करती हैं तो आप मेरे रिश्ते में हैं। स्वार्थी रिश्ते बन गए हैं। स्वार्थी रिश्तों से बस वही सोचे शायद आपके पास कोई सॉल्यूशन होगा कि मेरा रिश्ता भी बच जाए, हम जितना चाहते हैं करना उतना करें। ऐसा नहीं कि हम भाग रहे हैं रिश्तों में, पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना चाह रहे हैं। तो ऐसे अगर हम चलेंगे कि ऐसे प्रायोरिटी पहले अपनी को देना है, को दें और फिर हम कोई भी रिलेशन में कोई भी फैसला लें, तो ऐसे जब हम चलेंगे तो वो कुछ दिन के लिए उनको भले बुरा लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। और टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम, लेकिन रिश्ते अच्छे रहेंगे, आपके खत्म नहीं होंगे, वो भी समझ जाएंगे थोड़े दिन यहाँ बाद। तक ये था ही नहीं, बाद में समझेंगे, लेकिन वक्त लगेगा, नाराज होंगे, फिर बाद में मानेंगे, है ना। लेकिन एक तरफ है कि हम करते भी जा रहे हैं, रोते भी जा रहे हैं, तो दोनों लॉस हो रहा है, और डिमांड भी बढ़ती जा रही है, डिमांड भी बढ़ते जा रहा है, तो दोनों लॉस हो रहा है। तो मेंटली भी हम खुशी को गंवा रहे हैं और इधर फाइनेंशियली भी हम थोड़े कमजोर हो रहे हैं। तो इसको हमको अपने को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, फिर रिश्तों को। चलिए, बहुत अच्छा आपका जवाब रहा। हम आपके जवाब से बहुत संतुष्ट हुए और जाते हैं और इस पे अमल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए, ओके।